सभी मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग साथियों? बहुत बढ़िया होंगे। आपकी एक डिमांड थी कि सर 10 मिनट वाला शो है, इसे एक कंबाइंड क्यों ना कर दिया जाए? हमें ढूँढने में समस्या हो रही है साथियों। तो बिल्कुल ये आप लोगों की उदासी दूर करेगी ये सीरीज़। एक बेहतरीन अंदाज में आप लोगों में नया ऊर्जा, नया जोश देगी। आप यूट्यूब पर क्यों आते हैं उसका उद्देश्य आपको समझ में आएगा इसकी क्लास से साथियों। मकसद हमारा एक ही है कि जो विद्यार्थी यूट्यूब पर आ रहे हैं, उनका लक्ष्य ये है कि वो पहले से पढ़े हुए हैं, वो पहले से अच्छी कोचिंग कर रहे हैं, पहले से अच्छे नोट्स हैं उनके पास में, पहले से अच्छी बुक है। लेकिन वो कई बार ऐसा महसूस कर रहा है कि यार मेरे से कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा। और हम अगर उनको अनावश्यक बातों में उलझा देंगे तो वो बच्चा और डिप्रेशन में जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि वहां से उनको निकाल के लाना, वो जो उस दौर में है वहां से उनको कैसे निकाल के लाया जाए और उन्हें यूट्यूब पर लगे कि यार हम आए हैं ना तो हमारे समय की बचत हुई है। 2 घंटे क्लास को सर 10-10 मिनट में दे रहे हैं और ये ज्ञान से हमारा जो पहले ज्ञान है वो ताजा हो रहा है और आप प्रत्येक दिन आप में हौसला बढ़ता चली जाएगा। ये उद्देश्य है मेरा 10 मिनट शो का। साथियों, आपने कहा, आपकी डिमांड फिर मैं पूरी कर रहा हूं। ये 10 मिनट शो को एकजाई करके आपको समर्पित कर रहा हूं, एक जगह करके, ताकि आप लोग इधर उधर ना जाएं, आपको प्लेलिस्ट वाली समस्या नहीं आए, आगे पीछे वीडियो ना हो। तो आपका प्यार मिलेगा इसी उम्मीद के साथ एक और साथियों महा वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। 10 मिनट शो के जितने भी 5-7 क्लासें बनेंगी, समय समय तक आप तक देते जाऊंगा, 4-5 घंटे में। आप महारथी बने कंपटीशन के युग में। आज राजस्थान जीके के आप धुरंधर बने। मैं ये नहीं कह रहा 100 के 100% हम करके आएंगे, लेकिन ये वादा कर रहा है अशोक मीणा, ये विश्वास दिला रहा है आप लोगों को कि आप कंपटीशन की एग्जाम में राजस्थान जीके के बलबूते आपका स्थान अग्रिम पंक्ति में होगा। अब अग्रिम पंक्ति में भी कहां होगा वो आपकी मेहनत पर, आप कितने डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हो साथियों, वो उस पर निर्भर करेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले राजस्थान का। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। ये सीरीज आपको समर्पित। थैंक यू। मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का रायथान पर। देखिए, बारेट परिवार से आपका सवाल बन जाता है और बिल्कुल बारेट परिवार में साथियों केसरी सिंह बारेट, उनके भाई जोरावर सिंह बारेट और उनके बेटे प्रताप सिंह बारेट, उनकी मैं बात करूंगा। 1 से 1.5 घंटे के लगभग ये साथियों टॉपिक होता है। बारेट परिवार बहुत बड़ा होता है, लेकिन मात्र मैं आपको 2 या 4 मिनट में कुछ बातें बताऊंगा और उन बातों को सुनना है, कानों के अंदर तक जाने देना है आप लोगों को, और बहुत गौर से मैं सब कुछ करवाने की यहाँ कोशिश करूंगा साथियों। देखिए, केसरी सिंह बारेट साहब की बात करता हूं मैं, तो ध्यान रखें आप लोग। इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म ये शाहपुरा, पहले जिला बन गया, आप लोगों के वापिस से भीलवाड़ा में आ गया। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। एक देवपुरा खेड़ा है और देवपुरा जो खेड़ा है, देवपुरा खेड़ा है, वो देवपुरा खेड़ा को बारेट जी का खेड़ा कहा जाता है। यहां ध्यान रखें आप लोग। एक आप लोगों को सन देखो, तीनों का सन कैसे याद करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे 1872 में केसरी सिंह बारेट का जन्म हुआ और इनके एक भाई और था, एक भाई और था, एक और एक ये 2 भाई थे, एक और एक 2 भाई थे, एक और एक 2 भाई थे। तो जोड़ दीजिए आप लोग, कितना बनेगा यहाँ पे बन जाएगा 83। तो 83 में जन्म किसका हुआ? आप कह देंगे जोरावर सिंह बारेट का। और पिता की जो शादी होती है, पिता का जो विवाह होता है एक का, वो न्यूनतम 21 साल की आयु में होता है। तो 21 साल से पहले तो बेटा जन्मेगा नहीं। तो इसका मतलब 1872 में केसरी सिंह बारेट का जन्म हुआ, तो आप 21 और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 1893। अब बताइए बेटा, तीनों का आप लोगों को जन्म याद हुआ कि नहीं हुआ सन? कि एक का जन्म 1872 में हो रहा है केसरी सिंह बारेट का, एक और एक 2 भाई थे, एक और एक 2 भाई थे, एक और एक 2 भाई थे, इसका मतलब 83 में जन्म हुआ है ना। और ध्यान रखें आप लोग, बेटा कितने साल बाद जन्मेगा? 21 साल बाद में। तो ये तो जन्म वाली कहानी हुई। अब हम लोग निधन वाली बात करते हैं। तो देखो, यहां पे केसरी सिंह बारेट पहले, केसरी सिंह बारेट है वो बाद में इनका निधन होगा। केसरी सिंह बारेट का निधन 1900 कब होगा? ये ध्यान रखें आप लोग, 41 में होगा। और 2 साल पहले यानी 1939 में, कब? 1939 में जोरावर सिंह बारेट का जन्म हुआ। यानी जो छोटा था उनका फिर मृत्यु हुई, जोरावर सिंह तो पहले जो आया वो बाद में गया। यानी यहां केसरी सिंह बारेट बड़े थे लेकिन 2 साल बाद में निधन हुआ, और जोरावर सिंह बारेट छोटे थे लेकिन 2 साल पहले निधन हुआ। तो निधन में भी 2 साल का अंतर है। तो यहां एक और एक को जोड़ लीजिए तो 2 का निधन कर लीजिए, और जन्म में आप एक और एक को जोड़ लीजिए तो आप 11 का अंतर कर दीजिए। जन्म में आप एक और एक को जोड़ देंगे तो आप 11 का अंतर कर देंगे। क्लियर बेटा? ये ध्यान रखें आप लोग। केसरी सिंह बारेट एक खुद कवि थे और आपको मालूम होगा इन्होंने चेतावनी चुंगटिया लिखा था, याद होगा आप लोगों को।
चेतावनीराज चुंगटिया, चेतावनीराज चुंगटिया इनके द्वारा लिखा गया था, चेतावनीराज चुंगटिया इनके द्वारा लिखा गया। तो केसरी सिंह बारेट जो, अब मेरी बात को सुनेंगे, अब मार्कर नहीं चलाऊंगा मैं, 1903 के जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, उनको रोकने के लिए बारेट ने उन्हें उकसाया और मेवाड़ के यशोगान का साथियों चर्चा की, जिसे हम चेतावनीराज चुंगटिया कहते हैं। 13 सोरठे लिखे गए थे डिंगल शैली में। कौन शैली में? डिंगल शैली में 13 सोरठे लिखे गए थे। डिंगल शैली में कितने सोरठे बेटा? डिंगल शैली में 13 सोरठे लिखे गए थे। डिंगल शैली में 13 सोरठे लिखे गए थे। और उन्हें पहला सोरठा बताऊं आपको, पग पग बमा पहाड़ दरा छोड़ राख्यो धर्म महाराणा मेवाड़ की, मेवाड़ के महाराणाओं ने धरा की रक्षा के लिए पग पग बमा पहाड़ अपने पूरे जीवन को पहाड़ों में बिता दिया। महाराणा मेवाड़ हृदय वासी और हिंद, इसलिए मेवाड़ के महाराणा हिंदुस्तान के वासियों के हृदय में विराजमान है। ये पहला सोरठा था, कुल मिला के 13 सोरठे थे। ठीक है, ये केसरी सिंह बारेट साहब हैं। ये एक कांड था साधु प्यारेलाल हत्याकांड। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में ये जेल गए, लेकिन इनका व्यवहार बहुत बढ़िया था तो इन्हें जल्दी वहां से छोड़ दिया गया। एक वीर भारत सभा का नाम सुना होगा, वीर भारत सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई। इनके जो भाई हैं जोरावर सिंह बारेट, ये दिल्ली का जो लॉर्ड होर्डिंग वाला बम कांड था उसमें वहां से फरार हो गए। अपना नाम जोरावर सिंह बारेट था, जोरावर सिंह बारेट से अपना नाम बदल के अमरदास बैरागी। सुनना है मुझे, इस प्रकार की क्लासें आप लोगों को पढ़ रखी है, बस केवल मुझे सुनना है ध्यान से। तो वो ये पकड़ में अपना नाम बदल दिया और नाम बदल के अमरदास बैरागी कर दिया। कभी आपसे पूछा है कि अमरदास बैरागी के नाम से किसे जाना जाता था? जोरावर सिंह बारेट को। और आज जीवन पकड़ में नहीं आया तो इन्हें ध्यान रखें, राजस्थान का क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। आखिरकार 1939 में निधन हो गया इनका। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि इन पे जो मुकदमा लगा था वो आरा षड्यंत्र केस था। एक प्रताप सिंह बारेट साहब है, इनका जो जन्म हुआ है ये बारेट जी का खेड़ा यही हुआ है, आपको मैंने बताया सन। ये क्या हुआ, बनारस षड्यंत्र केस लगा था इनको और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था बरेली जेल में। वहां एक अंग्रेज अधिकारी क्लूलैंड ने कई बार कहा कि भाई ऐसा है, आप यहां पता बता दीजिए और यदि आप पता बता देंगे क्रांतिकारियों को, आपको छोड़ देंगे। और आपकी मां बहुत रोती है। इन्होंने कहा मेरी मां रोती है तो रोने दीजिए, मैं मेरी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता, मैं मेरी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। फिर उन्होंने कहा और यातना दी और तंग किया, फिर कहा मेरे शरीर की यदि एक एक बोटी बोटी करके आप कुत्तों को खिला दे तो मैं मेरी जुबान खोलने वाला नहीं हूं। फिर क्लीवलैंड ने कहा कि ऐसा मैंने बहादुर क्रांतिवीर कहीं नहीं देखा था। इनका निधन हुआ था तो केसरी सिंह बारेट ने कहा था आज भारत मां का पुत्र है, उनकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ठीक है, भारत मां का पुत्र है, आज उनकी मुक्ति के लिए क्या हो गया? शहीद हो गया। तो यहां पे केसरी सिंह बारेट साहब से, जोरावर सिंह बारेट साहब से, प्रताप सिंह बारेट साहब से जो फैक्ट बनते हैं, जो सवाल बनते हैं, वो साथियों मैंने आपके बीच रखे। उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार मिलेगा इस सीरीज को। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर समझ आए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू, राम राम साहब, धन्यवाद। तो नमस्कार, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एक ऐसी क्लास देने जा रहा हूं साथियों। आप लोगों को पहले भी मैंने 2 क्लासें दी हैं। बाकी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी बच के, बाकी के हमारे क्रांतिकारी बच गए साथियों, स्वतंत्रता में जिनका योगदान रहा है साथियों, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। और यहां से बेटा आपका सवाल बनता है, तो आपका सभी का स्वागत रायथान पर। अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम रायथान का ज्वाइन करेंगे। आइए, सभी का स्वागत साथियों समय बचाओ अभियान में, एक रिवीजन क्लास, स्मार्ट क्लास में। बिल्कुल धन्यवाद। देखिए मित्रों, अर्जुनलाल शेट्टी, देखिए अर्जुनलाल शेट्टी कौन नहीं जानता। सबसे पहले हम लोग बात करें अर्जुनलाल शेट्टी का, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनेंगे। 1880 में जयपुर में जन्मे। इन्हें राजपूताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जाता है। कभी पूछा है आप लोगों से कि राजपूताना में राष्ट्रीयता का अग्रदूत, तो भाई राष्ट्रीयता का, मेरी बात को सुनना है, ज्यादा बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम, ध्यान रखना। सबको मालूम है आप लोगों को पहले से, बस आप लोगों को बहुत तरीके से उसको रिपीट किया जा रहा है। अग्रदूत कहा जाता है। आपको मालूम होगा साथियों, इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ये कहा कि यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा, यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा, अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। ये इनका प्रसिद्ध कथन था साथियों। और इनका एक सिद्धांत कभी आपसे पूछा जाए तो एक लो चलो रे सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एक लो चलो रे सिद्धांत। एक लो चलो रे सिद्धांत इनका था। दूसरी बात, इन पर जो केस चला, इनको जो जेल भेजा गया, वो निमाज महंत हत्याकांड था। कौन सा था बेटा? निमाज महंत हत्याकांड। निमाज महंत हत्याकांड में ये जेल गए थे।
क्रांतिकारियों को ये प्रशिक्षण दिया करते थे। और जैन वर्धमान पाठशाला का नाम सुना होगा, जैन वर्धमान पाठशाला, जैन वर्धमान पाठशाला, जैन वर्धमान पाठशाला के माध्यम से ये शिक्षा दिया करते थे। इसमें साथियों जो अध्यापक होता था, अध्यापक का नाम था विष्णुदत्त। कभी आपसे पूछा जाए अध्यापक कौन था, विष्णुदत्त। और अगर पूछे आप लोगों से कि क्रांतिकारियों को व्यवहारिक ज्ञान कौन दिया करते थे, तो मास्टर अमीरचंद। व्यवहारिक ज्ञान की बात करेगा तो मास्टर अमीरचंद है, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दिया करते थे। बस हम लोग बेसिक बात करते हुए चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों हम लोग कि आप लोगों के रामनारायण चौधरी साहब, ये बिल्कुल ये सीकर में काशी का बास पड़ता है। कौन सा? नीम, माफी चाहूंगा, नीम का थाना, नीम का थाना ये सीकर के थे। रामनारायण चौधरी का शेखावाटी में बहुत बड़ा योगदान रहा है आंदोलनों में। आपने पत्रिका का नाम सुना होगा जो लंदन से प्रकाशित होती थी, डेली हेराल्ड। डेली हेराल्ड इनकी पत्रिका थी जो लंदन से प्रकाशित होती थी। और दूसरा रामनारायण चौधरी साहब की बात करें तो आपको मालूम होगा ऊपरमाल पंचायत से एक समाचार पत्र निकलता था, ऊपर मालरा डंका, ऊपर मालरा डंका, ऊपर मालरा डंका। बेटा ऊपर मालरा डंका जो समाचार पत्र है ये इनका संपादन इन्होंने किया था, हस्तलिखित समाचार पत्र था। तो रामनारायण चौधरी साहब की बात की हमने। हरिभाई उपाध्याय ये रहने वाले साथियों मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश में भी जगह है, उसका नाम है ग्वालियर। ग्वालियर में एक जगह पड़ती है भोरासा, भोरासा, वहां के रहने वाले थे। इन्होंने जो अपनी कर्मस्थली बनाई वो हटुंडी को बनाई। किसको बनाई? हटुंडी कहां पड़ता है? अजमेर में। हटुंडी अजमेर को इन्होंने कर्मस्थली बनाई। और उस जमाने में साथियों महिला शिक्षा सदन बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन, मेरी बात को सुनते चलेंगे। महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन एवं एवं सस्ता साहित्य मंडल, उस जमाने में सस्ता साहित्य मंडल की इनको ने स्थापना की अठुंडी अजमेर में। एक मयूर नामक समाचार पत्र भी इनके द्वारा निकाला गया था। और आपको मालूम है कि जो अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा है जिसे हम लोग धारा सभा कहते थे, धारा सभा के ये एकमात्र यानी अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री, एकमात्र क्यों साथियों? क्योंकि 1956 में अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का विलय राजस्थान विधानसभा में हो गया। हिरला शास्त्री, देखिए हिरला शास्त्री उनकी धर्म पत्नी रत्ना शास्त्री, रत्ना शास्त्री को हम वात्सल्य की देवी कहते हैं। रत्ना शास्त्री को वात्सल्य की देवी, वात्सल्य की देवी कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। हिरला शास्त्री जन्म जयपुर, जयपुर में भी साथियों जोबनेर में हुआ था। जोबनेर, पहले जयपुर ग्रामीण में गया, जिला कैंसिल हो गए तो वापस जयपुर में आ गया, तो जयपुर जोबनेर में इनका जन्म हुआ। और आपको सबको मालूम है कि पंडित हिरला शास्त्री एक समझौता जिसे हम लोग जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता कहते हैं, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता, जो कि कब हुआ था? 1942 में। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे? पंडित हिरला शास्त्री। इनका जो प्रजा मंडल युगिन गीत है वो है सपनो आयो, सपनो आयो, सपनो आयो। वरना इनकी आप लोग वैसे बात करेंगे तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, ये भी इनका गीत है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, ये इनका गीत है। और दूसरी बात इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इनकी आत्मकथा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये ध्यान रखें जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता किनके द्वारा किया गया? सपनो आयो इनके द्वारा किया। और ध्यान रखें ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, माफी चाहूंगा मनोनीत, ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। कभी आपसे पूछा है मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री 3 हुए हैं। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री ध्यान रखें आप लोग कौन है? हिरला शास्त्री, 26 जनवरी 1950 को बना। यदि आप लोग निर्वाचित की बात करेंगे कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के बेटा प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है, प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो है टीकाराम पालीवाल। ये मुंडावर दौसा के थे, मुंडावर दौसा के थे। और ध्यान रखें ये ऐसे एकमात्र उप मुख्यमंत्री हैं जो पहले 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 मुख्यमंत्री रहे। तो ध्यान रखें राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी ये रहे, प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे। जब जयनारायण व्यास साहब को अक्टूबर नवंबर 1952 में मुख्यमंत्री चुना गया तो ये नाराज हो गए, तो इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो अब तक ऐसा एक बार हुआ है जो पहले मुख्यमंत्री रहा हो और फिर क्या रहा? उप मुख्यमंत्री रहा हो। जयनारायण व्यास साथियों ये लक्कड़ के फक्कड़ धुन के धनी जयनारायण व्यास का जन्म जोधपुर में हुआ, मारवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक रहे। और इनका एक कथन है कि मारवाड़ में नाजीवाद चल रहा है। हमने पूछा नाजीवाद क्या है, तो उन्होंने कहा नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना ही नाजीवाद है। इनके 3 गीत मैंने पहले भी कहा, सुने सुने डंकेरी चोट, ऐसो दीजो राज,
भाई मेरे को सुनना है, स्पीड से क्लास है, ये रिवीजन मात्र क्लास है। कहीं आप सोच रहे हो गुरुजी ये 2 घंटे के मैटर को तो आपने 10 मिनट में कर दिया, यही राजस्थान है, यही राजस्थान है। 2 घंटे के मैटर को 10 मिनट में लाना ही कला है। और आप सोच रहे हो गुरुजी ये तो बहुत स्पीड से, ये रेगुलर क्लास नहीं है हमारी जो हम लोग पढ़ते हैं 9 बजे क्लास है, ये तो एक रिवीजन है आपको हौसला देने के लिए। सुन डंकेरी चोट, सुन डंकेरी चोट, डंकेरी चोट, ऐसो दीजो राज, ऐसो दीजो राज, ऐसो दीजो राज, ये 3 इनके प्रजामंडल युगिन गीत है। सुन डंकेरी, सुन अलग है, डंकेरी चोट अलग है, ऐसो दीजो राज ये तो मैंने लिखने की कला में एक साथ लिया है। और जयनारायण व्यास ऐसे मुख्यमंत्री है जो पहले तो क्या रहे थे, मनोनीत रहे थे, एक बार मनोनीत रह रही है तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर के मनोनीत, और बाद में टीकाराम पालीवाल के बाद दूसरे नंबर के राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। ये एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले मनोनीत और फिर बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे, यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास साहब। ठीक है, इनका राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र अग्निबाण इनके द्वारा, ठीक है, मालूम है आप लोगों को। अखंड भारत बंबई से प्रकाशित हुआ। और पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की दशा इनके पंपलेट थे। मोहनलाल सुखाड़िया, अगर ये आप लोगों के पूछा जाए आधुनिक राजस्थान का निर्माता, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता और सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा है ये इनका रहा है। हरिदेव जोशी, जो आपके संभागीय प्रणाली है, उस संभागीय प्रणाली को समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था 1962 में, और उससे पुनः जीवित किया था वो 1987 में। अजमेर संभाग का स्थापना करके जो राजस्थान का छठा संभाग था और फिर से आप लोगों के संभागीय प्रणाली को पुनर्जीवित किया, वो हरदेव जोशी साहब ने किया। खांडू बांसवाड़ा के रहने वाले थे। तो बेटा कैसा लगा आपको प्रयास हमारा? बिल्कुल हमारा हौसला बढ़ाते जाइए आप लोग। कैसा लगा बताइए आप लोग? ठीक है, मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को सबको? तो उम्मीद है आप लोग कि हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, हमारा प्यार बढ़ाएंगे, बिल्कुल हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। तो आप सभी को धन्यवाद साथियों, और एक और सीरीज आपको समर्पित है। थैंक यू, थैंक यू।